Welcome to the glory of Lord God। सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की कृपा से इस जीवन अध्ययन में हम बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक पहुंचते हैं। इस पवित्र शास्त्र को यानी कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरी तरह यानी कि बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से हम बाइबल को समझ नहीं सकते, क्योंकि यह पवित्र शास्त्र किसी इंसान की इच्छा से नहीं लिखा गया, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो बाइबल के वचनों के रहस्य को पवित्र आत्मा के सिवाय कोई और समझा ही नहीं सकता। तो परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें एक लिंक दिया है और हम परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के वचनों को और उनकी गहराइयों तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु की जरूरत है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जी की मदद की हमें जरूरत है। तो आइए हम समझते हैं और आनंद लेते हैं बाइबल स्टडी का। तो बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन, इसे हम बोलते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो बाइबल की आखिरी पुस्तक है। तो इसका चैप्टर 1 से हम शुरू करते हैं, वर्स 1 से। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। किन बातों का? जो इसमें लिखी गई है कि ये शीघ्र ही पूरी हो रही हैं इस संसार में, और हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। और अपने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। नंबर 1, किसकी व्यवस्था है ये? जब हम प्रकाशित वाक्य 1:1 में हम जब ध्यान देके गहराई से समझते हैं एक एक वर्ड का अर्थ, तो उसमें किसकी व्यवस्था है और किसने किसको दी है, तो समझते हैं हम डिटेल से। नंबर 1, व्यवस्था। व्यवस्था किसने लिखी? यानी कि परमेश्वर पिता ने। नंबर 2, परमेश्वर पिता ने अपनी व्यवस्था किसको दी? यीशु मसीह को दी। वचन हमें बताता है। नंबर 3, यीशु मसीह ने व्यवस्था के रहस्य खोले और अपने स्वर्गदूत को दिया। अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो क्या उसमें कोई रहस्य खोले गए? नहीं, रहस्य खोले गए हैं नए नियम में, यीशु मसीह के द्वारा। नंबर 4, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिया। अब यूहन्ना कौन था? नए नियम में हमने पढ़ा है प्रेरित, यीशु मसीह के 12 चेलों में से, जो 12 प्रेरित थे उनमें से एक था यूहन्ना। तो स्वर्गदूत ने जो है यूहन्ना को दिया, यानी कि प्रेरितों को दिया। नंबर 5 हम देखते हैं
कि यूहन्ना ने कलीसिया के दूतों को दिया, कलीसिया के दूतों को यानी कि सेवकों को दिया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का हम 1 पढ़ेंगे जब, तो इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। नंबर 6 यानी कि पवित्र आत्मा जी यहां पर अगुवाई कर रहे हैं। किसकी? कलीसिया की, यानी चर्च की। और मदद के लिए किसे भेजा गया है? पवित्र आत्मा को। वचन हमें बताता है जब यीशु स्वर्ग में गए थे तो चेले उनके साथ थे। तब उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं पिता के पास। तो ये कहां लिखा है? यीशु ने कहा यूहन्ना 14 का 26 यानी 14 का 26 वर्ष। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। और वो कब भेजेंगे? वचन क्या बताता है? वचन ये बताता है कि जब यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं पिता के पास और तुम्हारे लिए एक सहायक भिजवाता हूं। भेजेगा कौन? पिता भेजेगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। और वो किस लिए भेजेगा? वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी कि यीशु क्या कर रहे थे? इजरायलियों में इधर उधर जो है प्रेरितों को सारी व्यवस्था जो है सिखा रहे थे, बाइबल के बारे में सिखा रहे थे, परमेश्वर के बारे में सिखा रहे थे। और पवित्र आत्मा जी को क्या करना है? वो भी यही कर रहे हैं। तो यहां पर पवित्र आत्मा जी कलीसिया को सिखा रहे हैं। नंबर 7 किसको सिखाया जा रहा है? कलीसिया को, यानी कि चर्च को। यानी कि ये व्यवस्था परमेश्वर पिता से निकलकर अंतिम चरण चर्च तक पहुंच गया है। यानी कि व्यवस्था पहुंचते 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 अंतिम चरण कहां पर आ गया? चर्च पर, कलीसिया पर। और वहां तक पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? पिता परमेश्वर। व्यवस्था कहां से शुरू हुई? ये हम समझते हैं जेनेसिस यानी उत्पत्ति की पुस्तक और इसके चैप्टर 11 से 11। अब शेम से नूह और नूह से अब्राहम, सॉरी शेत, शेत से नूह और नूह से अब्राहम। अब शेत किसका बेटा है? आदम का बेटा। तो शेत से जो है व्यवस्था शुरू हो गई थी। परमेश्वर का काम जो है ना, गॉडली लाइन में जो है, वो जो शुरुआत थी वो शेत से हुई थी। और शेत से नूह और नूह से आगे जो है अब्राहम इसी पीढ़ी में आते हैं। और ये व्यवस्था जो है अब्राहम को दी गई थी, जो मौखिक रूप में दी गई थी, यानी ओरली। यहोवा परमेश्वर अब्राहम को जो जो कहते थे वैसे वैसे ही अब्राहम करते थे। बाइबल इस चीज का खुलासा करती है कि प्रभु ने कहा और अब्राहम ने कहा हां प्रभु हाजिर हूं। यही तो परमेश्वर की व्यवस्था की शुरुआत थी, यहीं से ही थी। स्वर्ग के कामों की शुरुआत यानी कि कहां पर आ गई? पृथ्वी पर आ गई। और वाचा किसके बाद किसके साथ बांधी? अब्राहम के साथ। उसके बाद समय और बदलता चला गया और जो मौखिक व्यवस्था थी, जो अभी तक ओरली चल रही थी,
वो व्यवस्था अब लिखित में आने लगी और समय चलता रहा। समय के चलते जो है परमेश्वर यहोवा ने पत्थर की 2 पट्टियों पर व्यवस्था लिखकर अपने दास मूसा को सौंप दी। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर चर्म पत्र का समय आ गया, उसके बाद कागजों का समय आ गया और अब तो मोबाइल फोन पर और एप्स पर जो है बाइबल जो है पढ़ने को हमें मिल जाती है। अब हमें जगह जगह किताब लेके चलने की, बाइबल लेके चलने की जरूरत भी नहीं है। कोई इंसान ऑफिस में गया है या कोई बाहर गया है, घूमने जा रहा है, तो मोबाइल उसके पास होता है, तो वहां से वो बाइबल पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब जो है डिजिटल हो गई है बाइबल भी। जो परमेश्वर की व्यवस्था है वो डिजिटली हो गई है। इसी मेथड से इसमें 7 प्रोटोकॉल आते हैं। परमेश्वर ने चर्च को कैसे चुना? इन 7 चर्चों को। और ये जो प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है ये कहाँ लिखी गई? यानी कि यूहन्ना ने जब वो पतमुस टापू की जेल में था तब ये पुस्तक जो है लिखी गई थी। तो प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। अब हम ये कहाँ लिखा है? भविष्यवाणी की पुस्तक है, तो पढ़ते हैं हम बाइबल से ही। प्रकाशित वाक्य जब हम चैप्टर 1 खोलेंगे तो उसमें वर्ष 3 है। तो उसमें लिखा है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन यानी पुस्तक को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। धन्य किसके लिए बोला है? जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं भविष्यवाणी की पुस्तक को, यानी कि प्रकाशित वाक्य के वचनों को, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इसी का दूसरा हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 यानी कि 22, इसका वर्ष 7। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इसमें अध्याय 2 और 3 में 7 कलीसियाओं को लिखे गए 7 पत्र भी हैं, उनके बारे में भी बताया हुआ है और चिन्हों के अर्थ भी बताए हुए हैं। प्रभु के दूसरे आगमन, पृथ्वी पर कलीसिया के बारे में भी भविष्यवाणी दी हुई है। तो यहां पर एक शब्द बार बार आएगा, दृष्टा। अब दृष्टा कौन होते हैं? इसका अर्थ क्या है दृष्टा का? तो दृष्टा वह व्यक्ति है जिसके पास भविष्य बताने की शक्ति हो, यानी कि उस व्यक्ति को हम दूरदर्शी व्यक्ति कह सकते हैं। वैसे यह पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है। यह केवल शब्दों में भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि दृष्टा को प्रकट किए गए दर्शनों में है। यह भविष्यवाणी दृष्टा को प्रकट की गई है उनके दर्शनों में। परमेश्वर की दृष्टि में इस पुस्तक में की गई सभी भविष्यवाणियां पहले ही घटित हो चुकी हैं। अब हम इस चीज को समझते हैं कि पहले ही क्या क्या भविष्यवाणियां घटित हो चुकी हैं।
अब देखिए, ये परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है और दृष्टा के दर्शन के बाद दिखाई गई है। ये कहां घटित हो चुकी है? स्वर्ग में। इस पुस्तक में क्रियाएं और विधेय, विधेय यानी कि समझे तो प्रेडिकेट या सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, तो भविष्य काल में नहीं बल्कि भूतकाल में है, जो दर्शाता है कि इस पुस्तक में जो दी गई घटनाएं हैं वो पहले से घटित हो चुकी हैं, बल्कि यह उन घटनाओं का रहस्य उद्घाटन है जो पहले ही घट चुकी हैं। हमारी नजर में वो घटनाएं घटी हुई नहीं दिखती हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वे घटित हो चुकी हैं। इस पुस्तक में दर्ज हर एक बात जो भी इसमें दर्ज की गई है वो लगभग 2000 सालों पहले घटित हो गई हैं। हम सभी को इस पर विश्वास करना चाहिए। जो बाइबल कहती है, कई लोग इस पुस्तक यानी बाइबल को अपनी जिज्ञासा के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमें इस पुस्तक की आत्मिकता को समझने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हम इस पुस्तक की आत्मिकता को समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में दो मुख्य बातें घटी हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर एक तो है यीशु की गवाही, जो अनंत काल के लिए पूरी हो चुकी है। देखो, पूरी बाइबल जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक वर्ड बाइबल में लिखा हुआ, हर एक सेंटेंस, हर एक भविष्यवाणी, हर एक गीत भजन, सब यीशु की गवाही दे रहे हैं। तो बाइबल का जो मेन रहस्य है ना, वो है यीशु। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम में यीशु नहीं है, यीशु हैं, ढूंढने की जरूरत है। तो यीशु की गवाही अनंत काल के लिए पूरी हो चुकी है। और दूसरी नकारात्मक पहलू पर कि परमेश्वर के शत्रु यानी कि शैतान का निपटारा भी हो चुका है। परमेश्वर की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के जो शत्रु हैं वो शैतान का निपटारा हो चुका है। हमारे भाई यूहन्ना की दृष्टि में भी शैतान को आग की झील में डाल दिया गया है। और वो कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 और उसका वर्ष 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो जब भी शैतान हमें परेशान करे तो हमें उससे क्या कहना चाहिए कि हे शैतान, तुम गलत जगह पर हो, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम आग की झील में ही हो। उसे ये याद दिलाना है कि तुम आग की झील में ही हो, वहां वापस चले जाओ और यहां फिर कभी मत आना। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में क्यों?
क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि मेरे प्रिय पुत्र के नाम में तुम जो भी कुछ मांगोगे और विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम सभी को ऐसा ही करना है और विश्वास करना है और वह वहां से चला जाएगा। बाइबल हमेशा एक जैसी है, यहां तक कि परमेश्वर के शत्रु शैतान के मामले में भी जेनेसिस चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं कि शैतान एक बहुत ही धूर्त तरीके से एक सांप के रूप में मानवता के पास आया था ना, अदन की वाटिका में। प्रकाशित वाक्य में जानबूझकर पुराना सांप उसे कहा गया है। जेनेसिस की बुक में सांप इतना बूढ़ा नहीं था, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अब वो बूढ़ा हो गया है, कम से कम 6000 साल पुराना, और वह अजगर भी बन गया है। तो प्रकाशित वाक्य 12:9 में हम पढ़ते हैं, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, संसार को वो भरमा रहा है, आज भी वो भरवा रहा है, उसके दूत भरमा रहे हैं, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। इस अजगर को सबसे पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया गया, प्रकाशित वाक्य 12:7 में। और कैसे फेंका? फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु मिकाइल पर प्रबल नहीं हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही, यानी कि वो पृथ्वी पर गिरा दिए गए, अजगर और उसके दूत जो मिकाइल से लड़ने के लिए निकले थे। फिर 3.5 साल बाद उसे बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथों में अभी भी कुछ हद तक उपयोगी होते हुए प्रभु 1000 साल के अंत में शैतान को अथाह कुंड से मुक्त कर देंगे। क्यों मुक्त करेंगे? क्यों करेंगे मुक्त? क्योंकि वो भरमाएगा, भरमाने के लिए। अपनी रिहाई के बाद शैतान मानवता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। पृथ्वी के चारों दिशाओं में रहने वाली जातियों अर्थात गोग और मगोग को भरमाकर युद्ध के लिए इकट्ठा करे। लेकिन इसके तुरंत बाद प्रकाशित वाक्य 20:10 के अनुसार शैतान को आग की झील में डाल दिया जाएगा, जो उसकी नियति और उसकी मंजिल है। उनका भरमाने वाला आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। ये देखो फ्यूचर की बातें आ रही हैं। अब यहां प्रभु फ्यूचर बता रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा होगा। और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:12।
ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बंद कर दी गई थी, लेकिन अब समय के अंत में हम मानते हैं कि प्रभु ने यह पुस्तक खोल दी है और हमारे हृदय, आत्मा और आंखें भी खोलेंगे ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकें कि परमेश्वर का जो शत्रु है वह आग की झील में है नया यरूशलेम भी यीशु की गवाही है। आज कलीसिया भी यीशु की गवाही है, नया यरूशलेम भी यीशु की गवाही है और कलीसिया भी यीशु की गवाही है। और हम सभी को इसे पूरी तरह से समझना चाहिए। खुद को, कमजोरियों को, अपने पापों को, यहां तक कि इस बात को भी भूल जाना चाहिए कि हम धरती पर हैं। जब आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए कि मैं नए यरूशलेम में हूं। नए यरूशलेम में ना कीड़े हैं, ना मेंढक है, ना कोई बिच्छू है और ना ही कोई सांप है। इसके अलावा इस शहर में ना पाप है, ना मृत्यु है और ना संसार। और जो हम आज परमेश्वर की कलीसिया हैं अनुग्रह के समय में, क्या ये चीजें हमारे अंदर हैं या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और जब नहीं होंगी ना, तब हम ये कह सकते हैं कि हम भी नए यरूशलेम में हैं या हम यीशु की कलीसिया हैं। तो हमें इन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाल देना है। वहां मसीह और परमेश्वर के छुड़ाए हुए और रूपांतरित लोगों के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 1:1 कहता है कि यीशु मसीह का प्रकाशन जो परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जो शीघ्र होने वाली थी दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत के द्वारा अपने दास यूहन्ना के पास भेजकर चिन्हों के द्वारा बताया। इस पुस्तक का प्रकाशन मुख्यतः चिन्हों अर्थात आध्यात्मिक अर्थ वाले प्रतीकों से बना है, जैसे कि 7 दीवट। अब आत्मिकता में क्या दिखाते हैं 7 दीवट? कलीसिया को दर्शाते हैं। अब अगर जो आत्मिकता से प्रभु की मदद से सीखेगा ही नहीं, वो तो दीवट को दीवट ही समझेगा ना। जैसे घरों की दीवट होती है, उसे तो नहीं पता कि आत्मिकता में प्रभु क्या, इसके बारे में क्या इसका अर्थ है, क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे 7 तारे हैं, तो 7 तारे कलीसिया के दूतों को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये चिन्ह है, और चिन्हों का जो ये आत्मिक रहस्य हैं, ये प्रभु की मदद के बिना नहीं समझ सकते। तो इसी तरह से नया यरूशलेम भी एक चिन्ह है जो परमेश्वर की व्यवस्था की पूर्णता को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 2 और प्रकाशित वाक्य 22। यह पुस्तक एक प्रकार प्रतीकों की एक पुस्तक है, जिसके माध्यम से यह प्रकाशन हमें ज्ञात होता है, मालूम होता है। यूहन्ना का सुसमाचार चिन्हों की एक पुस्तक है जो हमें दर्शाती है
कि कैसे मसीह हमारे जीवन बनकर कलीसिया यानी कि अपनी दुल्हन को उत्पन्न करने आए। अगर यीशु पृथ्वी पर नहीं आते तो क्या कलीसिया बनती? क्या हमें परमेश्वर की आत्मिकता के बारे में हमें पता लगता? क्या हम प्रभु को उस रीति से जान सकते जिस रीति से हम आज समझते हैं और जानते हैं? नहीं जान पाते। तो यीशु जो आए वो अपनी दुल्हन को उत्पन्न करने यानी कि कलीसिया को उत्पन्न करने आए। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य भी चिन्हों की एक पुस्तक है जो दिखाती है कि कैसे मसीह अब कलीसिया की देखभाल कर रहे हैं, कैसे वे पृथ्वी का न्याय करने और उसे अपने अधिकार में करने और कलीसिया अपनी दुल्हन को परमेश्वर की पूर्ण व्यवस्था में लाने आ रहे हैं। अब प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 में 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र है। तो ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये 7 समय है, 7 समय काल है। तो चलो थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं। इसमें डिटेल तो आने वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम इनके नाम से अभी पढ़ते हैं। नंबर 1 पहली जो कलीसिया के बारे में बताया हुआ है वो है इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस, इसका समय काल है एडी 31 से 100। नंबर 2 स्मुरना की कलीसिया, ये 100 से लेकर 330 एडी। नंबर 3 पिरगमुन, ये है 330 से लेकर 538 एडी। नंबर 4 पर है थुआतीरा, 4 नंबर की कलीसिया, ये है 538 538 टू 1517 1517 एडी। नंबर 5 नंबर की कलीसिया है सरदीस की कलीसिया, जो है 1517 टू 1798 यानी कि 1517 से 1798 तक एडी तक। और नंबर 6 है फिलदिल्फिया या फिलेदिल्फिया, ये है 1798 से 1906 यानी कि 1798 से 1906 एडी। और नंबर 7 है लौदीकिया की कलीसिया, ये है एडी 1906 से डेमोक्रेसी अभी तक चल रही है। तो हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम इन वीडियोस में जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें जो मेन करेक्टर हैं उनके बारे में हम साथ के साथ डिटेल में जानेंगे, कोशिश करेंगे कि हम और डीपली जाएं। तो हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी प्रार्थना करें हमारे लिए भी, ताकि परमेश्वर हमारी मदद करें और गहरे रहस्यों को जानने में, ताकि हम भी सीखें और आप भी सीखें। क्योंकि हम सभी सीखने वाले हैं।
और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। और देखो, हम लोग इंसान हैं, इंसान से गलती हो सकती है। सिर्फ परमेश्वर है जिससे गलती नहीं हो सकती, ना समझने में और ना समझाने में। फिर भी अगर आपको कुछ गलती वीडियो में या किसी भी माध्यम में नजर आती है तो आप हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम उसे सुधार सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु आप सभी की रक्षा करे। सबको जय मसीह।